और बात करते हैं आईएसआई की नापाक साजिश की। जी हां, बेहद बड़ी खबर और सतर्क करने वाली ये खबर। पाकिस्तान की आईएसआई कई आतंकी संगठनों को मिलाकर अब बड़े हमले की तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर बड़े हमलों को अंजाम देने की ये प्लानिंग की गई है आईएसआई की तरफ से। हमारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के मिलिट्री स्टेशन, पुलिस स्टेशन, सेना के दस्ते, इन सब पर आतंकी बड़ा हमला कर सकते हैं। साथ ही आईएसआई ने आतंकियों को घुसपैठ करा घाटी में आम लोगों की तरह रहने का भी निर्देश दिया है। तो एक बड़े हमले की तैयारी में है आईएसआई। इसके लिए उसने तमाम आतंकी संगठन, जैश से लेकर एलईटी और हिजबुल, सबको एक जगह ला खड़ा किया है। बड़ी मीटिंग हुई इनकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, और वहां पर भारत में जो बड़े इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो मिलिट्री स्टेशंस हो, पुलिस स्टेशंस हो, उनको निशाना बनाने की हिदायत दी गई। और बड़ी बात, घाटी में आम लोगों के साथ जाकर घुल मिल जाने की हिदायत भी दी गई है, आम लोगों की तरह रहने की हिदायत दी गई है। और भूले नहीं, ऑपरेशन दूसरी तरफ जॉइंट फोर्सेस का लगातार जारी है जम्मू कश्मीर में। ज्यादा तफसील से बात करने के लिए दो सहयोगी साथ में हैं। एक तरफ मनीष शुक्ला हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से हो रहे सीजफायर उल्लंघन पर ज्यादा डिटेल्स के साथ खालिद हुसैन भी हमारे साथ है। खालिद, आपका रुख पहले करती हूं। एक तरफ आईएसआई की बड़ी प्लानिंग है, दूसरी तरफ जो लगातार ऑपरेशंस चल रहे सुरक्षा बलों के, उसमें मिल रही कामयाबी है, और तीसरी तरफ पाकिस्तान का ये सीज फायर वायलेशन है। देखिए, सीज फायर वायलेशन जब भी होता है तो उसका एक ही मकसद रहता है पाकिस्तान का कि उसकी आड़ में मिलिटेंट्स को यहाँ धकेला जाए। और अगर हम इनपुट्स की बात करें जो खुफिया विभाग से मिल रहे हैं, तो करीबन अप्रैल के महीने में 18 मिलिटेंट्स के इन्फिल्ट्रेट होने की खबर है, जिसमें से 3 को अब तक मार गिराया गया है। और जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो लोलाब बांडीपोरा के सेक्टर से इन्फिल्ट्रेट होने की खबर है। 12 लोगों का ग्रुप था वो, जो अभी भी इस बांडीपोरा के अपर रीच में है। लेकिन गई रात जो ऑपरेशंस हुए हैं, अगर उनकी बात करें तो 2 एनकाउंटर्स हुए हैं, जिनमें एक शिपियन में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। कुपवाड़ा में एक न्यूली इन्फिल्ट्रेटेड ग्रुप बताया जा रहा है जो चौकीबल तक पहुंच चुका था, और वहां उनको इंटरसेप्ट किया गया और वहां पर भी एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। इसी बीच गई रात ही एक सीज फायर वायलेशन करने की हुई, जहां उड़ी सेक्टर में करीबन 25 मिनट तक फायरिंग एक्सचेंज हुआ। हालांकि स्मॉल आर्म्स फायर्स थे, लेकिन जब भी ऐसी फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, तो उसका एक ही मकसद रहता है कि उस आड़ में जो सुरक्षा बल तैनात है हमारी तरफ से, उनका ध्यान टटोला जाए और जो मिलिटेंट्स है वो इन्फिल्ट्रेट कर सके। और निसंदेह ये सीधी सी जो बात है कि इन्फिल्ट्रेशन की अटेम्प्ट्स, जैसे सेना ने भी माना है, आने वाले वक्त में बढ़ेंगे। जी खालिद, आप रहिए हमारे साथ। मनीष शुक्ला भी हमारे साथ है। मनीष, पीओके में आईएसआई की तरफ से तमाम आतंकी संगठनों के साथ मीटिंग, आपसे ये समझना चाहती हूं कि आईएसआई लगातार भारत के खिलाफ नापाक साजिशें करता रहा है। उसकी लगातार ये कोशिश रही है कि बड़े आतंकी संगठन जो है उन्हें एक मंच पर एक साथ लाकर खड़ा किया जाए। उसकी कोशिश ये भी रहती है कि भारत में जो बड़े इंस्टॉलेशंस हैं उनको टारगेट किया जाए। तो ये जो नई खबर आ रही है, ये जो बड़ा खुलासा हो रहा है, ये किस मायने में पुरानी खबरों से अलग है? देखिए अदिति, आतंकी जब भी घुसपैठ करते हैं, जैसा खालिद बता रहे हैं, वो सीधे आते हैं और सीधे आकर अटैक करते हैं सेना के कैंप पे या पुलिस स्टेशन पे या कानवाय पे। यहाँ पर थोड़ा सी स्ट्रेटजी चेंज कर रही है आईएसआई। वो कह रहे हैं कि पहले आकर के घुल मिल जाओ, सीधे अटैक करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इसमें आतंकी एक्सपोज आते हैं या हमारी एजेंसीज को पता चल जाता है कि आतंकियों की मूवमेंट क्या है। और इसीलिए आप देखें तो पिछले दिनों भी आधार कार्ड और पैन कार्ड जैसे तमाम डॉक्यूमेंट्स का अरेंज करवाया गया इन आतंकियों की तरफ से, जो वहाँ पे उनके हाइडआउट्स हैं उन लोगों ने दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। दूसरी बड़ी बात कि छिटपुट अटैक होते हैं। देखिए, हर आतंकी जो गुट है कश्मीर में, उनके बीच में कंपटीशन होता है, चाहे हिजबुल हो या लश्कर हो या जैश ए मोहम्मद हो, कि कौन कितना ज़्यादा अटैक करता है फोर्सेस पे। यहाँ तीनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश हो रही है। जिस तरीके से पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है कि मिलकर के आपस में अटैक करो, अगर किसी के पास एक्सप्लोसिव नहीं है तो दूसरा एक्सप्लोसिव दे। आतंकी के बारे में एक दूसरे को पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया जहां किसको अटैक करना है। तो ये एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि इस हिसाब से उनके नंबर्स भी ज़्यादा हो जाएंगे। और जिस तरीके से घुसपैठ के लगातार इनपुट्स भी आ रहे हैं, तो कश्मीर में ऐसे बड़े हमले का अंदेशा इस वक्त ज़्यादा है। मनीष, ये जो स्ट्रेटेजी शिफ्ट है, कहीं ना कहीं माना जाए जो भारत के सुरक्षा बल है वो आतंकियों को मार गिराने में और उनके मंसूबों को नाकाम करने में लगातार कामयाब हो रहे हैं, इसीलिए आईएसआई को ये स्ट्रेटेजी शिफ्ट करना पड़ा है। देखिए, आईएसआई लगातार ये दवा बना रही कि बड़े हमले कश्मीर में हो रहे हैं, लेकिन अभी भी आईएसआई सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहते हैं कि पठानकोट जैसा
कोई बड़ा बेस में आतंकी घुसे, इस तरीके से हमले को अंजाम दे जिसका असर दिल्ली तक जाए, पूरे देश तक जाए। और यही वजह है कि वो लगातार इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हैं। जो मीटिंग कराएगी उसके पीछे मकसद यही है। और सिर्फ कश्मीर ही नहीं, कश्मीर से हटकर के भी जो ऐसे सेफ जोन है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, अगर वहाँ इन्फ्लेट करके आतंकी आते हैं तो आईएसआई के लिए और ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपने पठानकोट में देखा था कि अभी भी पूरा देश उस चीज़ को नहीं भूल पाया है। तो ऐसे वक्त में कश्मीर के साथ साथ वो बाकी सटे एरिया में चाहते हैं कि घुसपैठ हो और आतंकी मिल करके काम करें, बड़े प्लानिंग से काम करें, बड़ी कैजुअलिटी करें। मनीष, आप रहिए हमारे साथ। जम्मू कश्मीर में 2 अलग अलग मुठभेड़ों में सेना ने 3 आतंकियों को ढेर किया है। पहला इनकाउंटर शोपिया में एलओसी के करीब सोमवार की रात सावजीन इलाके में हुआ है, जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया। मारे गए आतंकियों में एक की पहचान बिलाल भट्ट के रूप में हुई है, साथ ही 2 आतंकियों को जिंदा पकड़ा गया है। ये सभी आतंकी पाकिस्तान जाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुपवाड़ा में हुए एनकाउंटर में भी सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया है। एक तरफ कश्मीर में एनकाउंटर हुए तो दूसरी तरफ आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सुबह फायरिंग भी देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से। और डिफेंस एक्सपर्ट कमर आगा का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा से भारत को नुकसान पहुंचाने की साजिश करता आया है, लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान अपने मकसद में इस बार भी कामयाब नहीं होगा। मेरे ख्याल में काफी बड़ा सक्सेस है हमारे लिए, क्योंकि हमने एक नामी आतंकवादी जो कि एक लिस्टेड मिलिटेंट है और काफ़ी देर से बिलाल भट्ट जिसका नाम है, वो बारामूला में ऑपरेट कर रहा था। और इसके अलावा 2 नए लड़के जो हो सकता है नए रिक्रूट कहीं उनको जो कि आर्म्स ट्रेनिंग की मंशा से जो पार जाना चाह रहे थे। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि ये काफ़ी बड़ी कामयाबी हमारे लिए है। देखिए, ये इनकाउंटर तो अमन में खलल डालने की एक सबसे बड़ा रीज़न होता है और इसीलिए ये किया जाता है। और ये उनका ब्लीड इंडिया जो एक पॉलिसी, उसका ये एक पार्ट है कि हिंदुस्तान के अंदर लगातार मिलिटेंट के माध्यम से उपद्रव करते रहो ताकि उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे असर पड़े। लेकिन अभी तक पाकिस्तान अपने ऑब्जेक्टिव में कामयाब नहीं रहा। भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है। तो एक तरफ लगातार आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश, दूसरी तरफ सीज फायर वायलेशन और तीसरी तरफ आईएसआई का तमाम आतंकी संगठनों को एक साथ लाना और उसका स्ट्रेटेजी शिफ्ट की आम लोगों में घुल मिल जाए आतंकी। मनीष शुक्ला आपका, खालिद हुसैन आपका, दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।